लीजेंड ऑफ यान चीन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मांगू सिटी को छोड़कर चीन का परिवार एक पास ही के शहर में रहने के लिए आ गया था, जहां क्विंग परिवार के लोगों का दबदबा चलता था और चीन को वह हल्के में ले लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें यह काफी ज्यादा भारी पड़ता है और अब चीन क्वांग रेजिडेंस को ही अपना रेजिडेंस बना लेता है। एपिसोड 34 में हम देखते हैं वहाँ खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि आपने काफी अच्छा किया। क्वांग बो यांग उन डाकुओं के साथ मिलकर हमें डेली लूटता रहता था। चीन कहता है कि अब से हमारा यांग परिवार इस क्वान्यू शहर में रहेगा, अब से किसी को भी नहीं लूटा जाएगा और मैं इस शहर में मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसमें मेरा साथ दोगे और हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। स्कूल स्टेब्लिश करने की योजना बना रहा हूँ। यह सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। चीन कहता है कि मुझे उम्मीद है आप सभी इसके लिए सहमत होंगे। अब से मैं इस शहर का नाम बदलकर जिंग शेन रखता हूँ। यह सुनकर वहाँ खड़े लोग कहते हैं कि ठीक है, हम आज से इस शहर को जिंग शेन सिटी कहेंगे। अब हम रात का समय देखते हैं जहाँ सभी लोग बैठकर मजे से खा पी रहे होते हैं। तभी चीन को वहाँ कुछ लोगों के आने का एहसास होता है। यह देखकर चीन वहाँ जाता है देखने के लिए। वह सामने कुछ लोगों को देखकर काफी खुश होता है। तभी चेंगांग उसके पास आता है और कहता है कि मास्टर, अब हम मुसीबत में पड़ने वाले हैं। पर चीन कहता है कि नहीं, तुम यहीं रहो। अब चीन उनके सामने आकर सोचता है कि ऐसा लगता है कि शायद सच में क्विंग परिवार डाकुओं से मिला हुआ है और अब वह उनकी कल्टीवेशन को देखते हुए कहता है कि यह तो सिर्फ सोल कल्टीवेशन चरण के डाकू हैं, यह काफी कमजोर हैं। और वही डाकू उसके सामने आते हैं। चीन उनसे कहता है कि मैं तुम्हारा काफी समय से इंतजार कर रहा हूँ, परंतु निकम्मो तुम तो काफी स्लो हो। तभी वही ओल्ड मैन उस गब्बर को बताता है कि यही वह लड़का है जिसने मुझे और पैट्रियाज दोनों को मारा है। यह सुनकर वह गब्बर अपने हाथ को टाइट करते हुए कहता है कि क्या सच में इस लड़के में इतनी ताकत है। परंतु तभी चेन उसके एक थप्पड़ मारता है जिससे कि वह वही के वही बेहोश हो जाता है और अब चेन उसके अंदर से उसकी तासुल को निकाल लेता है। चेन कहता है कि बच्चे इतनी बातें नहीं करते। चेन की इतनी पावर को देखकर वहाँ से कुछ डाकू तो भाग जाते हैं, परंतु वहाँ खड़े कुछ लोगों को चेन मारता है और तभी चेंगांग उसके पास आता है। चीन कहता है कि चेंगांग इन सभी को पकड़कर इन्हें कानून के हिसाब से दंड दो और मैं इनके ठिकाने का पता लगाने जा रहा हूँ। अब चीन उड़ते हुए उन लोगों के पीछे आ जाता है, जहाँ वह धीरे धीरे उनके अड्डे तक पहुँच जाता है और अब वह वहाँ खड़े लोगों को बचाकर उनके अड्डे को देखने लगता है और वह देखता है कि वहाँ सामने एक गेट है जिसके अंदर से येलो कलर की लाइट आ रही है और अब वह जाकर उस गेट को तोड़ देता है और वहाँ देखता है कि यहाँ तो काफी ज्यादा पैसा है और अब वह वहाँ रखे बक्से को खोलकर देखता है। उसमें उसे 2 बुक और काफी सारा खजाना मिलता है। चीन कहता है कि यह आश्चर्य की बात है कि ये डाकू काफी ज्यादा अमीर है और अब वह उस बुक को देखता है। उसमें से एक बुक का नाम सेपरेट इन 8 स्टेप होता है, जो कि चीन को काफी पसंद आती है और अब वह उसे पाकर अपने आप को भाग्यशाली समझता है। वह कहता है कि मार्शल आर्ट मैनुअल स्नेक ताओसोल के लिए ये एकदम सही बुक है और अब वह वहाँ रखे सारे खजाने को अपने पास अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है और अब वह वहाँ से बाहर जाने लगता है। तभी उसकी नजर एक पहाड़ पर उग रही एक हर्ब पर पड़ती है। वह उसे देखकर कहता है कि मैं तो सच में ही भाग्यशाली हूँ, यह तो 7 स्टार हर्ब है। इसकी सहायता से मैं यूजिन के पॉइजन को खत्म कर सकता हूँ। और अब वह उसे अपने पास रख लेता है और फिर वह वहाँ आग लगाकर वहाँ से निकल जाता है। अब चीन यूजिन को लेकर अपने कमरे में आ जाता है। चीन कहता है कि सौभाग्य से मेरे पास स्पिरिट पॉइजन कार्डन है, जिसकी वजह से यह अभी सक्षम है कि मैं इसके पॉइजन को खत्म कर सकता हूँ। यह इतनी सी उम्र में ब्लड कांगुलेशन के चरण के 9th लेवल में पहुँच गई है। इसकी ताओसोल तो उच्च गुणवत्ता वाली जवान क्लास के मिस्टिक लेवल की ताओसोल है और अब वह अपने पास से 2 मेडिसिन को निकालकर एक जगह रखता है। वह कहता है कि इसे काफी समय से पॉइजन दिया जा रहा है, तो फिर इसे अगर मैं डायरेक्ट पिल दूंगा तो वह काम नहीं करेगी। मुझे इसके लिए एक मेडिसिन स्नान तैयार करने की आवश्यकता है ताकि उसके शरीर से सारा विष बाहर निकल जाए और इसमें मेरी मदद जुई कर सकती है। अब वह जुई को वहाँ लाता है। जुई पूछती है कि यंग मास्टर क्या बात है। चीन कहता है कि मैं तुम्हें सारी बात बाद में बताऊंगा, पहले उसके कपड़े उतार कर उसे इस कार्डन में बैठाल दो। और अब चीन थोड़ी देर बाद उसका हाथ चेक करता है और उसके अंदर से सारा पॉइजन निकालने की कोशिश करता है, जिसमें चीन को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और अब धीरे धीरे सुबह भी हो जाती है। हम देखते हैं कि चीन अभी भी पॉइजन को निकाल रहा होता है
अब जुई चेन से कुछ कहने की कोशिश करती है, परंतु चेन तभी उसे शांत करते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, अभी इसकी कंडीशन गंभीर है, तो फिर अगर कुछ भी हो गया तो यह मारी जा सकती है। और अब चेन उसके कार्डोन में एक ब्लड की बूंद डाल देता है और अब वह खड़ा होने की कोशिश करता है, परंतु तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और अब वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। यह एपिसोड यही एंड हो जाता है।